जरा समझ के आओ मैं क्यों करना चाह रहे आप लोग मेरे साथ ऐसा? मुझे नीचा दिखाने के लिए ना, ताकि मैं कामयाब ना हूं, है ना? शाहजैन काम डाउन, ऑफिस है। देखो शाहजैन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी पिच वीक थी, इसीलिए रिजेक्ट हुई है। और फ्रैंकली स्पीकिंग यार, इस तरह की 10-12 पिचेस, इस तरह के 10-12 प्लान्स हर हफ्ते आते हैं हमारे पास। एंड इन केस यू फॉरगेटिंग, लेट मी रिमाइंड यू, जब तुम इंटर्नशिप कर रहे थे तुम इस तरह के हर प्लान को रिजेक्ट करते थे, और ठीक इसी तरह तुम क्लाइंट्स के साथ लड़ा करते थे, जिसकी वजह से बाबा ने तुम्हारा ऑफिस आना बंद किया था। बाबा ये सब मनाही की वजह से करे, आई नो इट। फॉर गॉड सेक यार, तुम जानते हो दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर प्लान अगेन। शाहजैन, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। आई डोंट नीड योर हेल्प। मुझे आपके और बाबा के एहसानात की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज? तुम और तुम्हारा ये गुस्सा। और अगर तुम्हें लगता है कि बाबा ने जिद में आके तुम्हारा प्लान रिजेक्ट किया तो ठीक है, लगता रहे, आई डोंट केयर। आई नो यू डोंट केयर। मैं जानता हूं आप लोगों को मेरी परवाह नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा, मैं बाबा को ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं उनकी मदद के बगैर कामयाब हो सकता हूं। मार्क माय वर्ड्स। अगर तुम्हें लगता है कि बाबा ने तुम्हारी जिद में ये प्लान रिजेक्ट किया है तो ठीक है, लगता रहे, बिकॉज आई डू नॉट केयर। मैं समझा था कि तुम एक प्रोफेशनल और इंटेलिजेंट आदमी। माय मिस्टेक, यू आर फायर्ड। हेलो, हाँ शाहजैन, क्या हुआ? नाहिल, कहाँ हो तुम? जल्दी कराओ, मैं बहुत अपसेट हूँ। शाहजैन, तुम रोज अपसेट होते हो। अभी आयशा के साथ हूँ, मैं फ्री होके आती हूँ, ठीक है? मैं बात करती हूँ। नाहिल, मैं इस वक्त परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बात करनी है मुझे तुमसे। तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ शाहजैन? अच्छा बताओ मुझे, क्या हुआ? तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी ना इब्राहिम अंकल की कंपनी के साथ, वो कैसी रही? बाबा ने मेरी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी। मेरे बॉस ने मुझे जॉब से भी निकाल दिया। What? Why? मगर तुम्हें अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है? करो तुम एंजॉय। अच्छा, काम डाउन। मैं खुद इब्राहिम अंकल से बात करने जाऊँ। नहीं, उनके सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही हैं, लेकिन मैं मरते तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। शायद आपको मेरा यहाँ दोबारा आना पसंद ना आया हो, लेकिन आज मैं आपकी बहू की हैसियत से नहीं आई, बल्कि वो मनाहिल बन के आई हूँ जिसे आप बचपन में बेटियों की तरह प्यार करते थे। प्यार तो मैं आज भी करता हूँ, लेकिन तुमने शाहजैन की तरह मेरे प्यार का भरम नहीं रखा। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए फिर भी खुल सकते हैं, लेकिन तुम्हें हरियाली कबूल नहीं। अंकल, मैं सिर्फ शाहजैन के लिए परेशान हूँ।
उसकी कंपनी ने उसे फायर कर दिया है और आप जानते हैं क्यों। प्लीज उसकी ये सजा खत्म करें, वरना उसे कुछ हो जाएगा। बाप को दुख देने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, डोंट वरी, उसे कोई और अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप जानते हैं ना वो इस सिचुएशन का जिम्मेदार किसको समझता है। अंकल मुझे डर है कि वो मेंटली और डिस्टर्ब हो जाएगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा और हम सब में से भी किसी को। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम लोग सरवाइव कर लोगे, अब क्यों डर रहे हो? उसे कुछ वक्त दो, तुम प्रेशर नहीं डालोगी तो कुछ वक्त में वो समझ जाएगा। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन आप शाहजैन की नाकामी का इल्जाम मुझे क्यों दे रहे हैं? इतना टॉक्सिक रिश्ता होने के बावजूद मैं निभा रही हूं, उसके साथ खड़ी हूं, आई एम सपोर्टिंग हिम। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग हो जाती हूँ, मैं तलाक ले लेती हूँ। खबरदार, ये लफ्ज दोबारा अपनी जबान पे मत लाना, ये अल्लाह के नापसंदीदा लफ्जों में से एक है। अंकल आप ये सजा खत्म कर देना, आप माफ कर दें शाहजैन को भी, मुझे भी। मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन वो अनापरस्त है, इसे अपनी वो शिकस्त समझेगा। अगर हम सब मिलके उससे बात करेंगे तो शायद वो समझ जाए। फरियाल के बारे में क्या ख्याल है? मैं माफी मांग लूंगी उससे अंकल, मैं एडजस्ट कर लूंगी, शाहजैन के लिए मैं इतना भी कर लूंगी। लेकिन आप प्लीज ये सजा खत्म कीजिए ताकि हम सबकी जिंदगियों में सुकून वापस आ जाए। शाहजैन, उम्मीद है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी गई होगी। तंज करे ना मुझ पे तुम, कि बाबा ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया होगा। क्या? कैसे फरियाल, कैसे कर लेती हो तुम इतना ड्रामा? हाउ, प्लीज टीच मी। अच्छी तरह जानती हो तुम कि बाबा ने मेरी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट की थी, अच्छी तरह जानती हो तुम कि मेरी जॉब अब नहीं रही। यही करना चाहते थे ना बाबा? He did exactly that. अपने बच्चे से लड़ रहे हैं वो, सबक सिखाना चाहते हैं मुझे वो। नहीं शाहजैन, आप गलत समझ रहे हैं उन्हें। आप समझ क्यों नहीं पा रहे कि वो ऐसे नहीं है? तुम तो यही कहोगी है ना, क्योंकि तुम उनकी चहीती जो हो, उनकी सारी बातें मानती हो, और मैं मेरी शिकस्त पे, मेरी जिल्लत पे सब एंजॉय करते हैं, सब। शाहजैन, या तो आपने गुस्सा किया होगा या फिर लाजमी आपकी प्रेजेंटेशन में कोई ना कोई कमी होगी। Shut up. तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे साथ भी ऐसे कोई फैसला लूं मैं? What are you doing? छोड़ो, पागल हो गए हो? हाँ पागल हो गया मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। तो तुम इस पागल के साथ रह क्यों रही हो? चली जाओ ना तुम भी, खत्म कर दो ये रिश्ता, बल्कि तुम लोग सब यहां से चले जाओ। Get lost. You're impossible. जॉब चली गई है तो you've lost your mind completely. हाँ, I've lost my mind completely. अरे तुम सबको मेरी गलतियां क्यों नजर आती हैं? अपने आप को क्यों नहीं देखते तुम लोग? शाहजैन, कुछ तो लिहाज करें। लिहाज? आज मैं सारे लिहाज खत्म कर देता हूं, तुमसे स्टार्ट करता हूं। तुम तो यहां से निकलो ना, चलो लेट्स गो, गेट लॉस्ट। What are you doing? शाहजैन, शाहजैन उसे लग जाएगी, छोड़ो उसे। ये तो चाहती थी ना कि मैं रिश्ता खत्म कर दूं उसे, वही तो कर रहा हूं ना मैं। अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे रिश्ता खत्म करूं तो टेल मी, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं मैं। चलो शाहजैन, leave her alone. छोड़ो उसे। शाहजैन प्लीज, मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मैं खुद चली जाऊंगी, मगर मुझे ऐसे बेइज्जत करके इस घर से मत निकाले। छोड़ दूं, छोड़ दिया। आज के बाद तुम इस घर में कभी नजर मत आना। Get out!
अंकल विनायक, तुम्हारे कहने पर मैं सबको यहां से लेने के लिए आया था। इसकी अना के सामने अपना सर झुकाने की इसने फिर एक बार फरियाल को अपनी दहलीज से बाहर फेंकने की कोशिश की है। इस पर रहम करना ऐसा ही है जैसे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तुम इस लायक ही नहीं रहे कि तुम्हें दूसरा मौका दिया जाए। मौका? कौन सा मौका? सब कुछ तो छीन लिया आपने मुझसे, मेरी वाइफ तक को एक्सेप्ट नहीं किया। रहम की बात करते हैं आप? अरे मुझे घर से निकालने के बाद आपने क्या किया मेरे लिए? सिर्फ और सिर्फ सजा सुनाई है हर बार। अच्छा, जानना चाहते हो? ये तुम जिस ठाट बाट से इस घर में रह रहे हो, जानते हो इसका खर्चा कौन देता है? क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? वो सच कह रहे हैं। पिछले 2 महीने से इस घर के सारे खर्चे अंकल ने उठाए हैं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बस मैंने कुछ समझाने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत सुन लिया। हम मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकते। शाहजैन आज से हमारे लिए मर गया है। चलो फरियाल, चलो। देखो, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और मैं ये भी चाहूंगा कि तुम इस नाफरमान का कोई हुक्म ना मानना। ये मेरे लिए मर चुका है और तुम ये समझो कि तुम बेवा हो गई हो और तुम्हारी इद्दत आज से शुरू हो रही है। और हाँ विनायल, तुम भी आ सकती हो, लेकिन अकेले। फरियाल, क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है इतना? बाबा, आप तो शाहजैन को भी लेने गए थे ना? लेने गया था उससे, लेकिन अपना क्या रहा, उसका दिल बहुत सख्त हो गया कामरा। न बाप की शफकत उसे पिघला सकती है, न भाई की मोहब्बत, न बीवी का साथ। अब कुछ उस पर असर नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि तुम सब लोग उसे भूल जाओ। बस मैंने कुछ समझाने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत सुन लिया। अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता। चलो फरियाल, चलो। ये मेरे लिए मर चुका है और तुम ये समझो कि तुम बेवा हो गई हो और तुम्हारी इद्दत आज से शुरू हो रही है। शाहजैन आज से हमारे लिए मर गया है। मर गया हूं मैं। हाँ हाँ, मैं मर गया हूं सबके लिए, क्योंकि तुम लोग सब मुनाफिक हो, सब।
चाची, आज आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है मनाहिल। जो थोड़ी बहुत हालात बेहतर होने की उम्मीद थी, हम उससे भी गए। आपको उसे ये सब कुछ पहले बता देना चाहिए था मॉम, वरना आज बात यहाँ तक ना आती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है मनाहिल। वो सिर्फ अपने बाप को हराना चाहता है। जो जंग वो कहता है कि मेरी मोहब्बत की वजह से शुरू हुई थी, वो अब उसकी अना की जंग बन गई है। वो सिर्फ इब्राहिम अंकल से जीतना चाहता है, और मैं उसको जानती हूँ। इस बार हमारी वजह से उसकी ईगो हर्ट हुई है, कभी नहीं बख्शेगा। मैं उसको बचपन से जानती हूँ। मनाहिल, तुम एक काम कर दो, तुम इब्राहिम भाई के घर चली जाओ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो गुस्से में खुदा न खासा तुम्हें तलाक ना दे दे, या फिर तुम्हारा भी हशर फरियाल जैसा ना हो। कोई फायदा नहीं होगा मेरे वहां जाने से मॉम, वो और बदतर हो जाएगा और अब्यूसिव हो जाएगा। मेरे अंदर इस तरह का रिश्ता चलाने की हिम्मत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम मनाहिल? मुझे पूरी उम्मीद है तुम उसे कन्विंस कर लोगी। एक बार बात तो करके देखो उसे, वो राजी हो जाएगा तुम्हारे साथ अमेरिका जाने के लिए। तुम्हारे प्यार की खातिर मजबूर हो जाएगा मनाहिल। एक अनापरस्त इंसान कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम निशबा, कैसी हो? मैं ठीक। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती थी चाची। मैं भी आपको बहुत मिस करती थी। चाची मुझे नहीं मिस करते, वो नहीं आए। एक सेकंड अलिशबा। ओके बाय चाची। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं फरहत की नेबर रोशन बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे आपके पास कुरान पढ़ने आते थे। ओह, कैसी हैं आप? बहुत माजरत, मैं आपको बता नहीं सकी। मैं आगे कुरान नहीं पढ़ा सकूंगी। अरे माजरत कैसी बेटा, मुझे जब मालूम हुआ तुम उस घर से चली गई हो, मैं तो खुश हुई। दरअसल मुझे शबाना ने सब बता दिया था। तुम बहुत हिम्मत और सब्र वाली लड़की हो, वरना कौन औरत ऐसे बेहिस और बेमुरवा शौहर के साथ गुजारा करती है। बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, क्यों अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के लिए जाया कर रही हो? तुमने खुद ही तो एक दिन दर्स में समझाया था कि इंसान अपनी तकदीर हिम्मत और हौसले से बदल सकता है। अल्लाह बहुत बड़ा है। आप सही कह रही हैं। थैंक यू आंटी। जी बेटा, सोचना जरूर इस बारे में, और अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं इतने कम पैकेज में जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आप जानते हैं कि मुझे लगता था शायद पुराने ताल्लुकात का कोई फ़ायदा होगा, बट आई एम सॉरी, मैं अपना वक्त मज़ीद बर्बाद नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फरियाल से को मेरे लिए कॉफ़ी बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो घर से जा चुकी है। कल जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ शाहजहान। और जो बाबा ने किया वो ठीक था। तुमने और आंटी ने मुझसे जो बात छुपाई वो ठीक थी। फरियाल ठीक थी, तो गलत कौन है? मैं ही गलत हूं ना? मैं आखिरी बार तुम्हें सिर्फ ये समझाने आई हूँ कि यूएसए का ऑप्शन हमारे पास अभी भी ओपन है। फरियाल घर से जा चुकी है, हम दोनों वहां जाके सेटल डाउन हो सकते हैं। नहीं मनाहिल, मैं हार मानकर भागने वालों में से नहीं हूं। मैं बाबा को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ठीक हूं। तुम तो मुझे मंथली एक्सपेंसेस वाली बात बता सकती थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताई। ये मोहब्बत तुम्हारी? और जो कुछ तुम कर रहे हो मेरे साथ, उसे तुम मोहब्बत समझते हो?
तुम तो बहुत प्रैक्टिकल लड़की हो ना। मोहब्बत करने से पहले आटे दाल चीनी का भाव मालूम करती हो तुम क्या समझो मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत की खातिर मैंने तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाया, मुझे धोखा तुमने दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने फरियाल से शादी नहीं की और मैंने तुम्हें माफ किया। माँ ने तुम्हें कबूल किया, हम तुम्हें इस घर में ले आए। दिन रात मैंने तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त किया। एक प्रैक्टिकल लड़की होने के बावजूद मैंने दिल से हर फैसला लिया तुम्हारे लिए, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मोहब्बत को नहीं समझती? वाह, एहसानात भी गिनवा रही हो और मोहब्बत भी जता रही हो। वाह, ब्रावो। सिर्फ मॉम के कहने पे तो मैं आखिरी बार समझाने आई थी। मुझे लगता है आगे का सफर मुझे अकेले करना होगा। राहिल, रुको। तुम मुझे छोड़ के जाओगी? तुम सोच भी कैसे सकती हो ये बात? क्यों नहीं? जब तुम सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हो तो मैं क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ बैठो, नाश्ता करो। बाबा, कामरान भाई और नौशीन भाभी किधर हैं? बेटा नौशीन तो अलिशबा को छोड़ने गई है और कामरान ऑफिस चला गया। अच्छा, नमाज के बाद आंख लगी, पता ही नहीं चला। मैंने नौशीन को मना किया था कि तुम्हें डिस्टर्ब न कर। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। उसके हवाले से मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मर गया मेरे लिए। बाबा ऐसे तो मत बोले। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। आमीन। आमीन। बेटा मैंने एक फैसला किया और मुझे यकीन है कि तुम्हें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। कैसा फैसला? तुम्हें शाहजैन से तलाक लेनी होगी। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं। बेटा अपनी जिंदगी के लिए सोचो। बहुत जी लिया दूसरों के लिए। माना कि शाहजहान से तुम्हारा रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम उसे सही साबित करने के लिए उसके जुल्म सहती रही, रिश्ता निभाती रही। लेकिन मैं अब दावा करना चाहता हूँ। बाबा कैसा मदावा? आप खुद को बार बार कसूरवार मत ठहराएं। तो फिर मैं जो कहूंगा तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। मैं इसे कैसे आपकी कंपनी में? क्यों नहीं कर सकते? तुम काबिल हो, बासलाहियत हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ईमानदार हो। नहीं बाबा, मैं खुद को इसका अहल नहीं समझती, और ये शाहजैन का हक है। बेटा जो इंसान काबिल ना हो ना, वो बहुत सी चीजों को अपना हक समझकर बिगाड़ देता है। जो तुम्हें जॉब ऑफर की जा रही है कंपनी में, वो कम्युनिकेशन मैनेजर की है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और बाकी सब कुछ कामरान तुम्हें समझा देगा। मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो फिर कैसे? कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। डोंट वरी। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो फिर ठीक है, मगर एक दफा मुझे आजमा के देख लें। क्या पता ऐसा हो जो पोजीशन मुझे ऑफर की जा रही है मैं उसके काबिल ना हूं, और मैं नहीं चाहती कि किसी की हक तलफी हो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंटरव्यू रखवा देता। अगर तुम सेलेक्ट होगी तो तुम अपनी मेहनत से कुछ महीनों में इस जॉब के लिए अपने आप को सही साबित कर सकती है। ठीक है, थैंक यू बाबा।
नाश्ता करोगे? जी ये लो, थैंक यू। शाबाश। ये बेटा, ये शाबाश, ये दो। ऐ मेरे रब, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरी हर नवाजिश पर। मैं इतनी काबिल भी नहीं जितना तूने मुझे अता कर रखा है। मुझे हिम्मत देना कि मैं बाबा के एतमाद पर पूरा उतर सकूं। मैं तुझसे ना पहले कभी मायूस थी और ना अब हूं, मगर ये एक ऐसी आजमाइश है कि मेरा सब्र, यकीन, मेरी बर्दाश्त, खिदमत कुछ भी तो मेरे शौहर के दिल पर असर ना कर सकी। मगर मैं अब भी तेरी जात से नाउमीद नहीं। शायद ये दूरी, ये फासला उन्हें मेरा एहसास दिलाए। तू रहम करना मुझ पर और मेरे शौहर पर मालिक। लेकिन बाबा, आपको लगता है कि वो पोजीशन संभाल सकती है? आई मीन, शी डजंट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर इट। शाहजहान भी फ्रेश था, क्या तजर्बा था उसके पास, फिर भी उसकी पोजीशन कंपनी में कायम थी। लेकिन वो सीरियस नहीं था। मैं नहीं चाहता कि दुनिया फरियाल को मजलूम समझकर उस पर तरस खाए। वो इस काबिल है कि अपने आप को मनवा सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, और ये एक बेहतरीन फैसला है। और इंसाफ भी यही होगा कि फरियाल को मौका दिया जाए अपने आप को साबित करने का, कुछ करके दिखाने का। हाँ, आई थिंक आप लोग ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाबा, शाहजहान, इंसान की इज्जत और अना को एक ना एक दिन थकना होता है। अना थकती है तो अकल जागती है, और शाहजहान का अभी थकना बाकी है। आंटी, मनाहिल कहाँ है? शॉपिंग पे गई है। आंटी, किचन में खाने को कुछ नहीं है, मेरे कपड़े गंदे हैं, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। आप प्लीज शबाना को फोन करें और उसे वापस बुला लें, प्लीज। बोल दिया है मैंने शबाना को, आ जाएगी वो। और हाँ, इब्राहिम भाई को मैंने एक एक पाई वापस लौटा दी है। शाहजहान, हमारा मकसद तुम लोगों की जिंदगी में आसानी लाना था। अपनी बेटी को अपने शौहर के साथ खुश देखना, अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर देखना हर माँ की ख्वाहिश होती है, और मेरी भी थी। मगर आंटी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मनाहिल को समझाएं कि ये अमेरिका जाने की जिद अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। वैसे भी फरियाल तो यहां से जा चुकी है ना, तो अब क्यों? और जहां तक मेरी नौकरी का सवाल है, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा मैं, हो जाएगा सब कुछ ठीक। कब तक शाहजहान, आखिर कब तक मनाहिल तुम्हारे सेटल होने का इंतजार करेगी? अभी भी वक्त है, तुम माफी मांग लो अपने बाप से। किस बात की? मनाहिल से शादी करने की? नहीं आंटी, मैं उनसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। और अगर आप दोनों अमेरिका जाना चाहते हैं तो मेरे बगैर चले जाएं। मॉम, आपने मुझसे कहा था कि उससे एक बार पूछ लो। मैंने पूछ लिया, अब और नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है वो करो। शाहजहान,
कहाँ जा रहे हो? शाज़ेन, कहाँ जा रहे हो? देखा आपने? इसे सिर्फ अपनी जात की फिक्र है। फरियाल, क्या कर रही हो? अलिशबा को सैंडविच खाना था ना, वो बना रही हूँ। तुमने आज बाबा के साथ ऑफिस जाना था, छोड़ो ये सब कुछ और तुम जाओ, रेडी हो जाओ, ठीक है? फरियाल, तुम्हें अल्लाह बहुत कामयाब करे, तुम बहुत आगे तक जाओगे। थैंक यू। आखिर कब तक मना है तुम्हारे सेटल होने का इंतजार करेगी? अभी भी वक्त है, तुम माफी मांग लो अपने बाप से। जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह, मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का, मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे रब, जो मेरे हक में बेहतर हो मुझे वही अता फरमाना मेरे परवरदिगार। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अरे प्लीज बैठिए बैठिए तशरीफ। वालेकुम। मिस फरियाल, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। इंटरव्यू स्टार्ट करें? जी। कहाँ गए थे? इतनी आवाजें दी तुम्हें, तुम नहीं रुके। कॉल्स करती रही, तुमने एक कॉल भी पिक नहीं की मेरी। क्या फर्क पड़ता है? बातें तो फिर भी तुमने वही करनी थी ना। हमारी जिंदगी में अब रही क्या क्या है। और आज तो आंटी का लहजा और बातें भी हूबहू तुम्हारी जैसी थी। तुमने जो बदतमीजी की है उनसे, बजाय इसके कि तुम एम्बैरस हो, उनकी शिकायत लगा रहे हो मुझे। हैव यू कंप्लीटली फॉरगॉटन उन्होंने क्या कुछ किया हमारे लिए, तुम्हारे लिए? बहस मत करो मुझसे, क्योंकि तुम्हें ना तो मेरी बातें समझ में आती और ना ही मैं। तुमसे अच्छी तो वो फरियाल थी, कम से कम उसे बातें सुनना तो आती थी। बीवी होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी करती थी वो। तो ये कहो ना कि तुम्हारी जिद मुझ पे नहीं चलती। और अगर उसकी इतनी याद आ रही है तो उसको बेइज्जत करके घर से क्यों निकालो? उसी के पास चले जाओ। तुम्हारी खातिर निकाला था, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी। तुम अब वो रही नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। बदल गई हो तुम। अगर मैं बदल चुकी होती ना तो अभी तक तुम्हारी जॉब की कोशिश ना कर रही। इसीलिए तुम्हें रोक रही थी, कॉल्स कर रही थी तुम्हें। अपनी दोस्त से बात की थी तुम्हारी जॉब के लिए, उसके डैड की कंपनी है, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, लोकेशन और एड्रेस भेज दूंगी, तुम चले जाओ।
रुको, एक और एहसान का बोझ डालना चाह रही हो मुझ पर? एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे अब तुम्हारी और आंटी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। सीरियसली? इतना कुछ देखने और करने के बाद तुम ये कह रही हो मुझसे? गलती मेरी है। It's my fault. इतनी बेवकूफ हूं मैं कि अभी तक तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। मुझे मत एहसास दिलाओ कि मुझे हमारे फ्यूचर की फिक्र नहीं है। Stop it.